हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 हेतु विगत वर्ष पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो लगातार हम देखते आ रहे हैं। आज हमारा प्रश्न सीडीपी के विभिन्न वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न हैं और यह सभी परीक्षा उपयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, आप से अनुरोध है कि आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़िए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न या एमसीक्यूज़ देख रहे हैं लगातार और कई पोस्ट बना रहे हैं, जिसकी सूचना आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होगी। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे पोस्ट के माध्यम से अपने प्रश्नों को हल करें और अपनी अवधारणाओं को मजबूत करें और लगातार हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, बहुभाषिकता है, यानी बहुभाषिकता का अर्थ क्या है। यह प्रश्न सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में दिया गया है, जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना। 2 में है, केवल मातृभाषा यानी घर की भाषा सीखना। 3 में है, मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। 4 में है, मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा जोड़ना। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 3। बहुभाषिकता से तात्पर्य है कि मातृभाषा घर की भाषा से शुरू करके आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यालय में विभिन्न संदर्भों के बच्चे, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे, विभिन्न सामाजिकता के बच्चे विद्यालय आते हैं, जो अपने साथ अपने परिवेश के, अपने समाज की मातृभाषा को लाते हैं, ना कि वो अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश अनेक भाषा लाते हैं। तो इसलिए बहुभाषिकता यह दर्शाती है कि बच्चा जो मातृभाषा यानी घर की भाषा सीख कर आते हैं, आप उससे शुरू करके विद्यालय के और भाषाओं को जोड़ने की कोशिश करना, उसके संकल्पना को बढ़ाना। केवल आप मातृभाषा यानी घर की भाषा पर जोर देंगे तो बच्चे की मानसिक क्षमता विकसित नहीं होगी, वह संकीर्ण हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना, यह भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त सही उत्तर विकल्प 3 है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर 3। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, हिंदी भाषा की कक्षा में। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं। 2 में है, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। 3 में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं। 4 में सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है 2। हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं, बल्कि सभी बच्चे अलग अलग संदर्भों से भाषा सीख कर आते हैं। तो 1 में जो दिया गया, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते, यह कथन बिल्कुल गलत है। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते, यह भी कथन गलत है। सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, यह भी कथन गलत है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। यह प्रश्न सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। 2 में संसाधन के रूप में कार्य करती है। 3 में शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। 4 में आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 2, यानी बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चे अन्य भाषाओं को सीखते हैं, उसके माध्यम से अपने समझ को विकसित करते हैं और दूसरे भाषा को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, यानी बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को। यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है।
1 में अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, 2 में अस्वीकार किया जाना चाहिए, 3 में स्वीकार किया जाना चाहिए, 4 में अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 3, स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को बिल्कुल स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है आसानी से किसी चीज़ को, किसी उदाहरण को समझ सकें। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, यह प्रश्न 6 जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, 2 में सम्मान देना चाहिए, 3 में प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, 4 में अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है 2, यानी सम्मान देना चाहिए। एक बहुभाषिक कक्षा में जो है गृह भाषा के प्रयोग को बिल्कुल सम्मान देना चाहिए, जिससे बच्चा का आत्मविश्वास में वृद्धि हो और वह कक्षा आने में रुचि ले सके। प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जिसमें दिया गया है भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए। यह प्रश्न हरियाणा टेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, 2 में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, 3 में बच्चों को व्याकरण सिखाना, 4 में है स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 1। एक भाषा शिक्षक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने पर बल देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बच्चों में भाषा विकास की क्षमता अधिक बढ़ेगी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है 1। मित्रों, आप हमारे आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर आकर पोस्ट के माध्यम से आप जो है प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को भी देखकर आप अपने प्रश्नों को जो है मजबूत कर सकते हैं। तो आइए, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मिलते हैं